हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस बनाते रहूंगी। आज हम इस वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एडवोकेट साहब ने पिटीशन फाइल की थी कि अनेबल सुप्रीम कोर्ट जज साहब, आपको यहाँ पर पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म मैरिज एज लागू करनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक्स, वाई, जेड जो भी हैं, उस पार्टिकुलर धर्म के व्यक्ति की मैरिज एज होनी चाहिए और वे बिल्कुल समानता के तौर पर होनी चाहिए। यूनिफॉर्म इक्वल होनी चाहिए। जैसे हिंदू लॉ की हम बात करते हैं कि अगर किसी हिंदू मेल पर्सन को शादी करनी है तो उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यही हम दूसरी तरफ बात करें कि अगर किसी हिंदू महिला की शादी करनी है तो उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात हमारे कानून कह रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 में क्लॉज नंबर 3 में स्पष्ट कहा गया है, जिसमें सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत पॉइंट दे रखे हैं और जिसमें 5 पॉइंट है। उन 5 पॉइंटों में से तीसरा नंबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर किसी हिंदू मेल पर्सन को शादी करनी है तो उसकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए और अगर किसी हिंदू महिला को शादी करनी है तो उसकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए। इसमें क्लियर तौर पर कहा गया है। अगर किसी और धर्म की बात करें तो उसमें भी लड़का की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष की गई है। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब लड़की 15 साल की उम्र पार कर लेती है तो वे शादी करा सकती हैं। अगर हम क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो उसमें भी यही कानून बता रखा है। तो इन 60 सारे धर्मों की बात करें तो लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी वो शादी कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट रेस हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मंडे की बात है और ये फ्रेश न्यूज है, मैं आपको बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के सामने एक वकील साहब ने पिटीशन फाइल की थी कि प्लीज जज साहब आप कुछ करिए कि लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष है और लड़की की भी 21 वर्ष होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर एक इक्विलिटी बनी रहेगी, अर्थात समानता बनी रहेगी। यहाँ पर शादी करने की लड़कियों की उम्र कम है और लड़कों की ज्यादा है। ऐसा क्यों कर रखा है? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में कहा है कि देखो, कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये जो लेजिस्लेशन है यानी पार्लियामेंट का काम है। जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएगी तब तक हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये कानून बनाने का काम न्यायपालिका का नहीं है, ये काम पार्लियामेंट का है। जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाएंगे तब तक हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम पूरे का पूरे कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन का काम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। पार्लियामेंट का कुछ कर्तव्य है, उनके पास अपना काम है और उनका काम हम अपने सर पर नहीं। अगर कुछ कानून बनाने के बाद वहाँ पर कुछ गलत होता है या कानून में कुछ उल्लंघन होता है तो संविधान के उल्लंघन वाले कुछ प्रोविजंस होते हैं, किसी कानून के अंदर बनाए जाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं। हमारा काम ज्यादा मेजर वाला नहीं है, हमारा काम कानून बनाने का नहीं है। हम जो है रिट ऑफ मैंडेमस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम इसको नहीं कर सकते हैं। हम पार्लियामेंट के खिलाफ रिट ऑफ मैंडेमस नहीं दे सकते हैं। हम पार्लियामेंट को ये डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं कि ये कानून बनाओ, इस पार्टिकुलर के अंतर्गत कानून बनाओ। ये हमारा काम नहीं है। इसलिए वकील साहब, आपने हमारे सामने पिटीशन फाइल की है, उसे डिसमिस करते हैं। इतने शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने क्लियर शब्दों में कह दिया। और भी शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस पिटीशन में वकील साहब का नाम एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय था। इनके द्वारा PIL फाइल की गई थी कि मैरिज एज जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि हमारा संविधान ये कहती है कि हमारे धर्मों की शादी करने की उम्र जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 44 में है और ये बात हमारे संविधान में कहता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा है। पार्लियामेंट को कहा है कि यूनिफॉर्म शादी करने का जो धर्म है उसे बनाना चाहिए। यहाँ पर पार्लियामेंट को बनाना चाहिए कहा है। बनाना या नहीं बनाना जरूरी नहीं है, यहाँ पर पार्लियामेंट को दिमाग लगाना जरूरी है कि ये कानून को भारत के अंदर बनाना जरूरी है या नहीं है। सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल की बात करें तो
चूंकि यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर इस बिल पर चर्चा हुई थी कि 16 दिसंबर 2021 के अंदर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था कि लड़का की उम्र शादी के लिए 21 वर्ष है, तो ठीक है लड़की की भी 21 वर्ष होनी चाहिए। ये चर्चा की गई थी और पार्लियामेंट ने ये भी प्रपोजल में डाला है कि हम जो अमेंडमेंट करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर लड़के का 21 वर्ष है तो लड़की की भी 21 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा अमेंडमेंट लेकर आएंगे, याद रखिएगा। तो चाइल्ड मैरिज अगर बच्चों का बाल विवाह होता है, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो चाइल्ड मैरिज जो है वो क्या है, वैलिड है। अगर मैं हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म की बात करूं तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है, अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो उसे वाइडेबल मानी जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो उसे क्या मानी जाती है, वैलिड मानी जाती है। तो दूसरा कोई भी धर्म में चाइल्ड मैरिज होती है तो उसे क्या माना जाएगा, वाइडेबल माना जाएगा। यहाँ पर वाइडेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोर्ट के अंदर ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हो तो यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपकी शादी को वाइडेबल माने या ना माने। अगर आप चुप हो और चार दीवारी के अंदर घर में बैठे हो तो वाइडेबल आपका वैलिड बन जाएगा और यहीं पे बात खत्म हो जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 18 के तहत चाइल्ड मैरिज पनिशेबल है। सेक्शन 12, 13, 16 चाइल्ड मैरिज के अलग अलग रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज वैलिड है लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की शादी की उम्र 21 वर्ष करने की जो याचिका दायर की थी उसे खारिज कर दी है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।